हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप 4 की, जो कि है हमारा कैसे फाइंड आउट करेंगे 0 डिग्री के एंगल को क्लॉक में, या हम बोल सकते हैं 0 डिग्री के कोण को घड़ी पर हम लोग कैसे निकालेंगे बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी ट्रिक के, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 90 डिग्री की, 180 डिग्री की, फिर आपको कोई भी कोण दे रखा है तो आप समय ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल हमारा क्या दे रखा है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। प्रत्येक हमारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम 1 या 2 आपको हर एग्जाम में मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है। 3 से 4 के बीच का वह समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी की दोनों सुइयां, कौन सी सुई, मिनट हैंड वाली और हावर हैंड वाली, दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना हो, 0 डिग्री का कोण हो। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। समय कितना दे रखा है, 3 से 4 दे रखा है। 3 से 4 के बीच में हमें 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का एंगल को फाइंड आउट करना है कि किस समय हमारा 0 डिग्री का कोण बनेगा या 0 डिग्री का। अब 0 या फिर हम लोग 0 डिग्री के एंगल की बात करते हैं, घड़ी पर हमारा कैसे दिखता है। ये हमारा सेंटर हो गया। जब हमारी मिनट वाली और आवर वाली सुई हमको इस प्रकार कुछ दिखाई देती है, दोनों एक के ऊपर क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी यह क्या है, 0 डिग्री का एंगल दोनों सुइयां बना रही हैं। इसी तरह हमारे एक पे भी, एक पर जब हमारी सुइयां दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगी, तो ये भी हमारा क्या बनाएगा, 0 डिग्री का कोण। इसी तरह 2 पर बनाएंगे, इसी तरह 3 पर, इसी तरह 4, 5, 5, 6 सब पर बनाएंगी। तो जब हमारी दोनों सुइयां आपस में एक के ऊपर एक ओवरलैप करती हैं तो उनके बीच का कोण हमारा कितना होता है, 0 डिग्री का कोण हो जाता है। तो वही फाइंड आउट करना है कि 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में हमें बताइए कि किस समय पर हमारा 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि हमारे 1 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनता है, तो हम पहले लिख लेते हैं कि 1 आवर में कितनी बार हमारा बनता है 0 डिग्री का कोण। तो 1 आवर में हमारा बनता है केवल 1 बार। कितनी बार बनता है, केवल 1 बार बनता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 12 घंटे में, जैसे 12, 1, 2, 3, 4 पूरे, अगर ये सर्किल लगाकर पूरे 12 घंटे कवर कर लेती है तो कितनी बार बनेगा हमारा कोण, कितनी बार बनेगा 0 डिग्री का कोण। तो 12 आवर में हमारा बनता है 11 बार। ये बात याद रखिएगा, 12 घंटे में हमारा 11 बार 0 डिग्री का कोण बनता है, तो हम लिख सकते हैं 11 बार। इसी तरह अगर हम लोग बात करें 24 घंटे में कितनी बार हमारा 0 डिग्री का कोण बनता है, तो 24 घंटे में हमारा बनता है 22 बार। कितनी बार, 22 बार बनता है। अब इसमें से हमने अभी तो देखा है कि 1 घंटे में हमारा 1 बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में हमारा 11 बार क्यों बना, 24 घंटे में हमारा 22 बार क्यों बना, इसका 1 घंटा कहां चला गया, इसके 2 घंटे कहां चले गए। तो इसको मैं अभी आगे बाय प्रूफ आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे बना 11 बार। लेकिन इस चीज को आपको याद रखना है कि हमारा 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण 1 बार बनता है, 12 घंटे में हमारा 11 बार 0 डिग्री का कोण बनता है, और 24 घंटे में हमारा 22 बार 0 डिग्री का कोण बनता है। तो हम अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा किसका कहा है, 3 से 4 के बीच में। किसके, 3 से 4 के बीच में। तो आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखाएंगे, आप बिल्कुल सेकंड्स में आंसर निकालेंगे। तो आपको पहला घंटा क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो आपको 3 को नोट कर लेना है। 3 को नोट कर लिए, जो पहला घंटा होगा, कोई भी समय दे रखा, अगर आपको 4 से 5 दे रखा होता तो हम लेते 4 को। पहला घंटा हमारा क्या था, 3 था, हमने 3 को लिख लिया। अब 3 में ही हमको क्या करेंगे, 60/11 का क्या करेंगे, 60/11 का मल्टीप्लाई। अब ये 60/11 हमारा कहां से आया, तो वही बताया कि 1 घंटे में हमारे कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 1 घंटे, अगर हम बात करें 12 घंटे में, टोटल 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार। तो इसको आपको याद नहीं रखना है कि 60/11 का मल्टीप्लाई क्यों किया, सिर्फ आप इतना रखिए कि हम लोग 60/11 का मल्टीप्लाई करते हैं। यही हमारी क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं, जो आपको सेकंड्स में आंसर निकालेगी। आपने 60/11 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 180/11, 180/11। अब आज को सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 1 जा 11, 1 बार जाएगा। फिर हमारा कितना बचेगा, 7 रिमाइंडर बच जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 11 6 जा 66, 66 बच्चे हो जाएगा हमारा
तो अब रिमाइंडर कितना बचेगा 4 हमारा ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 11। तो ये हमारा क्या आ गया, सॉल्व करने पे 16 सही 4/11। अब क्या करना है, आप आंसर कैसे नोट करेंगे, तो आंसर में आपको कुछ नहीं करना है, जो पहला घंटा आपका था क्या था 3 था, उसी 3 को आप नोट कर लेंगे। उसके बाद आप रेशियो लगाएंगे, जो भी आपने फ्रैक्शन निकाला है मिक्स्ड फ्रैक्शन उसको नोट कर देंगे। 16 सही 4/11 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये अभी मैंने आपको समझाया तो कुछ ज्यादा समय लगा है, जब आप करेंगे बिल्कुल सेकंड्स में आंसर निकालेंगे। फिर से समझा देते हैं, जो पहला घंटा है उसमें 60/11 का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकलेगा हमारा आंसर। मिक्स्ड में नहीं आता है तो फ्रैक्शन में आएगा, जितना भी आएगा उसको पहले वाले घंटे के आगे लिख देना है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम सेकंड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी घड़ी में सपोज कर लिए दिया होता 6 से 7 के बीच में, क्या दिया होता हमारे घड़ी में, अगर यहां पर 3 से 4 है, 4 की जगह हमें दिया होता 6 से 7। यहां पर हम टाइम चेंज कर लेते हैं, बाकी सेम हमारा क्वेश्चन यही रहेगा, बस हम कर लेते हैं 6 से 7। 6 से 7। अब आपसे पूछ रहा है 6 से 7 के बीच वह समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी में दोनों सुइयों के बीच का कोण 0 डिग्री का होगा। अब हमारा समय चेंज हो गया, अब 6 से 7 के बीच में पूछ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमारा पहली ट्रिक थी, जो पहला घंटा होगा उसके लिख लेना है। पहला घंटा हमारा 6 था, उसमें क्या मल्टीप्लाई करना था 60/11 से मल्टीप्लाई करना था। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 360/11 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 11 3 बार जाएगा 33, फिर जाएगा हमारा 33, 3 रिमाइंडर बच जाएगा 30 हो जाएगा, तो 11 2 जा 22, फिर हमारा 8 बच जाएगा 8/11। तो ये हमारा क्या आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप क्या लिखना था, जो पहला घंटा था उसी के आगे आपको क्या लिख देना था, जितना भी हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन आया है। तो 8/11 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस समय पर हमारा क्या बनेगा, 6 से 7 के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए कितनी प्यारी सी ट्रिक है, जिससे आप सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं। अब ये बात आई थी कि 12 घंटे में हमारा 11 बार क्यों बनता है, तो इसको भी प्रूफ करते हैं। देखिए जब हमारी घड़ी पर 11 से 12 बज रहा होगा, तो 11 से 12 बजेगा, समय लेकर भी एग्जांपल समझाते हैं, फिर उसी से आपको प्रूफ करके बताते हैं। जब आपकी घड़ी में कितना बज रहा हो, 11 से 12 हो रहा हो। 2 एग्जांपल बताए हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जब हमारी घड़ी में 11 से 12 हो रहा हो, 11 से 12 हो रहा हो। अब हमने क्या किया, टाइम को चेंज कर दिया 11 से 12। अब हमारा क्या हो गया 11 से 12। अब हमारा पहला घंटा क्या हो गया, यहां पर पहला घंटा हमारा हो गया 11। पहले घंटे को क्या करना था, नोट करना था 11, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना था 60/11 का मल्टीप्लाई करना था। तो ये 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 60 बचेगा। फिर आपको क्या करना था, पहले वाले घंटे के ही आगे क्या लिख देना था, तो 11 60। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि मतलब 12 बजे। कब हमारा बजेगा 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 12 बजे बनेगा। यही चीज है, 12 घंटे में हमारा 11 बार बनता है। क्योंकि 11 से 12 के बीच में, ठीक 12 से 1 के बीच में जो हमारा 12 है वो क्या है, कॉमन है। तो कह सकते हैं कि एक तो हमारा 11 बजे बनेगा, लेकिन फिर सीधे हमारा 12 बजे बनेगा, फिर हमारा 1 बजे बनेगा। तो 11 से 12 के बीच में कोई भी हमारा 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा कह सकते हैं कि अभी जैसे प्रूफ किया है आपका, हमारा कब बनेगा 11 से 12 के बीच में, सीधे हमारा 12 पे बनेगा। तो हम बोल सकते हैं 11 से 1 के बीच में सिर्फ हमारा 12 बजे ही बचता है क्या, 0 डिग्री का कोण बनता है। तो यही था हमारा, इसीलिए 11 बार बना। अब देखिए इसके बीच में हमारा 1 बार बना, इसके बाद फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार हो गया। क्योंकि हमारा 11 से 1 के बीच में हमारा सिर्फ 1 बार ही 0 डिग्री का कोण बनता है, वो भी कब, जब 12 बजते हैं घड़ी में। अभी प्रूफ करके दिखाया है 11 से 12 के बीच में कब बनता है, 11:60 पे। कहने का मतलब 12 बजे बजता है। तो ये था हमारे 0 डिग्री एंगल का
बहुत ही प्यारी सी ट्रिक। आई होप आपको ट्रिक समझ में आई होगी। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग ऐसे ही करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे 180 डिग्री की, फिर उसके बाद बात करेंगे 90 डिग्री की। फिर आपको कोई भी एंगल दे रखा हो, आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड्स में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।